चतुर किसान। एक बार एक किसान, एक बकरी, घास का एक गट्ठर और एक शेर को लिए नदी के किनारे खड़ा था। उसे नाव से नदी पार करनी थी, लेकिन नाव बहुत छोटी थी कि वह सारे सामान समेत एक बार में पार नहीं जा सकता था। वह अगर शेर को पहले ले जाकर नदी पार छोड़ आता है तो इधर बकरी घास खा जाएगी, और अगर घास को पहले नदी पार ले जाता है तो शेर बकरी को खा जाएगा। अंत में उसे एक समाधान सूझ गया। उसने पहले बकरी को साथ में लिया और नाव में बैठकर नदी के पार छोड़ आया। इसके बाद दूसरे चक्कर में उसने शेर को नदी पार छोड़ दिया, लेकिन लौटते समय बकरी को फिर से साथ ले आया। इस बार वह बकरी को इसी तरफ छोड़कर घास के गट्ठर को दूसरी ओर शेर के पास छोड़ आया। इसके बाद यह फिर से नाव लेकर आया और बकरी को भी ले गया। इस प्रकार उसने नदी पार कर ली और उसे कोई हानि भी नहीं हुई। बिना पूंछ की लोमड़ी। शिकारियों के हमले से एक लोमड़ी की जान तो बच गई, लेकिन उसकी पूंछ कट गई। उसे बहुत शर्म आ रही थी। अपनी शर्म छिपाने के लिए उसने सारी लोमड़ियों की सभा बुलाई और बोली, मेरे साथियों, मेरे ऊपर ईश्वर ने विशेष कृपा की है और मेरी पूंछ हटा दी है। अब मैं सुखी और आरामदायक जीवन जी सकती हूँ। हमारी पूंछें तो कुरूप और बोझ जैसी है। हैरानी की बात है कि हमने अब तक अपनी पूंछों को काटा क्यों नहीं। मेरी सलाह मानो और सब लोग अपनी अपनी पूंछें काट डालो। एक चालाक लोमड़ी उठ खड़ी हुई और हंसते हुए बोली, अगर मेरी पूंछ भी कट गई होती तब तो मैं तुम्हारी बात का समर्थन कर देती, लेकिन मेरी पूंछ तो सकुशल है, तो मैं या बाकी लोमड़ियाँ अपनी अपनी पूंछ क्यों काटे। तुम अपनी स्वार्थी सलाह अपने पास ही रखो। मूर्ख बिल्लियाँ। एक बार एक बिल्ली को सड़क पर रोटी का टुकड़ा पड़ा मिला। तभी एक और बिल्ली की निगाह उस टुकड़े पर पड़ी। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ने लगी। कुछ देर बाद पहली बिल्ली ने सुझाव दिया कि रोटी के टुकड़े को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। तभी एक बंदर वहां आ गया। बिल्लियों ने उस बंदर से कहा कि वह रोटी के उस टुकड़े को 2 बराबर भागों में बांट दे। बंदर बहुत चालाक था। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए और दोनों के आकार की जांच करने लगा। एक हिस्सा थोड़ा बड़ा लगा तो उसने उसका एक टुकड़ा खा लिया। अब उसने देखा कि दूसरा हिस्सा कुछ बड़ा रह गया है। उसने दूसरे हिस्से का एक टुकड़ा खा लिया। इसी तरह करते करते वह दोनों हिस्से खा गया और बिल्लियों को कुछ भी नहीं मिला। परिचय से मिलता है साहस। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन उसने अपने जीवन में पहली बार किसी शेर को देखा। लंबा आयाल, भयानक शरीर, डरावनी दहाड़ और राजा की तरह चाल ढाल देखकर लोमड़ी डर गई। वह वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले दिन फिर वही शेर उसे दिखाई दिया। वह अब भी डरी हुई थी, लेकिन उसने साहस जुटाया और अपने डर को छिपाने की कोशिश की। जल्द से जल्द वह वहाँ से भाग गई। तीसरे दिन स्थिति पूरी तरह से बदल गई। लोमड़ी सीधे शेर के पास पहुँच गई और बोली, जय हो महाराज, सब ठीक ठाक है ना। वह शेर से बिल्कुल परिचितों की तरह बात करने लगी। अब उसे शेर से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। पिछले 2 दिनों से लगातार शेर को देख कर वह उसे परिचित हो गई थी। इसीलिए कहा गया है कि परिचय होने पर साहस मिलता है। कौवा मोर बनने चला। एक कौवे ने बहुत सारे मोर पंख इकट्ठे किए और उन्हें अपने तन पर लगा लिए। उसे अपना नया रूप बहुत अच्छा लगा और उसने निश्चय किया कि अब वह कौवों के साथ नहीं बल्कि मोरों के साथ रहेगा। इसके बाद वह अपने पुराने साथियों का तिरस्कार करके वहाँ से चला गया और मोरों के झुंड में मिलने की कोशिश करने लगा। हालांकि मोरों ने तुरंत पहचान लिया कि उनके बीच में एक कौवा आ गया है। उन्होंने अपनी चोंचों से नोच कर कौवे के तन पर लगे मोर पंख नोच डाले और उसका माखौल उड़ाने लगे। अपमानित और दुखी कौवा भारी मन से अपने घर वापस लौट आया। सारे साथी कौवे सिर हिलाते उसके पास आ पहुँचे और कहने लगे, तुम बहुत ही नीच जीव हो।
अगर तुम अपने ही पंखों से संतुष्ट रहते तो तुम्हें दूसरों से इस तरह का अपमान नहीं सहना पड़ता और न ही तुम्हारे अपने लोगों के बीच तुमसे घृणा की जाती। चांदी का अंडा देने वाली मुर्गी। एक बार एक औरत ने बाजार से एक सुंदर मुर्गी खरीदी। यह मुर्गी रोजाना एक चांदी का अंडा देती थी। उस औरत ने जब चांदी का अंडा देखा तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, यदि यह मुर्गी एक से अधिक अंडे देगी तो उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा और वह अमीर हो जाएगी। ज़्यादा अंडे पाने के लिए उस औरत ने मुर्गी को ढेर सारा खाना खिलाया। उसने सोचा, मुर्गी जितना ज़्यादा खाएगी उतने अंडे देगी। अगली सुबह जब वह औरत अपनी मुर्गी के दबड़े में गई तो उसने अपनी मुर्गी को मृत पाया। अपचय के कारण मुर्गी मर गई थी और अब वह कभी भी अंडे नहीं दे सकती थी। नीले सियार की कहानी। एक बार एक सियार एक धोबी के घर में घुस गया और कपड़ों को रंगने के लिए नीले रंग से भरे बड़े हौद में छिप गया। जब वह बाहर निकला तो वह पूरा नीला हो गया था। जब सियार जंगल वापस आया तो सारे जानवर उसे देखकर डर गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह अजीब जानवर कौन सा है। सियार बोला, डरने की कोई बात नहीं है, मुझे ईश्वर ने विशेष तौर पर बनाया है। उसने मुझे तुम लोगों का राजा बनाकर भेजा है। जंगल के सभी जानवरों ने उसे अपना राजा मान लिया। एक दिन जब नीला सियार अपना दरबार लगाए बैठा था तभी उसे कुछ और सियारों के हुआ हुआ चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। अपने साथियों की आवाज़ें सुनकर वह इतने जोश में आ गया कि वह भी जोर जोर से हुआ हुआ चिल्लाने लगा। सारे जानवर समझ गए कि उनका ये राजा कोई और नहीं बल्कि सियार ही है। वे सब बहुत नाराज़ हुए। उन सब ने मिलकर सियार की अच्छी पिटाई की और उसे वहाँ से भगा दिया।